डियर स्टूडेंट, अब हम अगला टॉपिक जो है CS 202 सेकेंड ईयर का कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, उसमें फ्लिंस क्लासिफिकेशन की टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। फ्लिंस ने पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए या ऐसे सिस्टम के लिए जो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकें उसकी आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन बताई कि कैसे आप उसको किस टाइप से हम कौन कौन से उसके क्लासिफिकेशन या टाइप्स हो सकते हैं, तो वो और उसके अकॉर्डिंग आप हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसने एक कंसेप्ट दिया। तो उसने इसके चार क्लासिफिकेशंस में चार बताए टाइप कि SISD, SIMD, MISD और MIMD। SISD का मतलब SI का मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन स्क्रीन सिंगल डेटा स्ट्रीम। SIMD का मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा या मल्टी डेटा स्ट्रीम। और उसके बाद में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम। और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। तो सिंगल का मतलब है इंस्ट्रक्शन सिंगल होगी, सिंगल स्ट्रीम का मतलब है इंस्ट्रक्शन सिंगल होगी लेकिन डेटा भी सिंगल होगा, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर स्ट्रिंग सिंगल डेटा सिंगल, जो एक इंस्ट्रक्शन आई उसके ऊपर डेटा आया उसके साथ, उसके लिए फेस डेटा क्या उसने एग्जीक्यूट कर दिया, उसका काम कंप्लीट। फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन आई उसके लिए दूसरा डेटा आया, काम कंप्लीट, उसका वर्क एग्जीक्यूशन कंप्लीट। तो ये एक्चुअली पैरेलल कंप्यूटिंग में नहीं आता, लेकिन उसने एक क्लासिफिकेशन दिया है कि ऐसा है। दूसरा है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। इंस्ट्रक्शन सिंगल होगी लेकिन डेटा बहुत से अलग, पहले उसी स्ट्रिंग पे प्लस कर दिया, उसी स्ट्रिंग ने पहले प्लस कर दिया, फिर दूसरी डेटा पे प्लस कर दिया, तीसरे डेटा पे प्लस कर दिया, चौथे पे प्लस कर दिया, यानी डेटा बदलते रहेंगे लेकिन इंस्ट्रक्शन वही रहेगी। मल्टी इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा मतलब इंस्ट्रक्शन बहुत सी हैं लेकिन डेटा सिंगल होंगे, यानी उस डेटा पे पहले इंस्ट्रक्शन पे काम हो गया, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन दूसरा काम कर दिया, तीसरी इंस्ट्रक्शन ने तीसरा काम कर दिया, चौथी इंस्ट्रक्शन ने चौथा काम कर दिया, इस टाइप से ये। उसके बाद में मल्टी इंस्ट्रक्शन मल्टी डेटा, मल्टी में इंस्ट्रक्शन भी बहुत होंगी और डेटा भी अलग अलग बहुत होंगे। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल स्ट्रीम, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम में कि सिंगल इंस्ट्रक्शंस होंगी और सिंगल डेटा देंगे, जैसे A=B+C तो A में 4+5 हो गई, ये A की वैल्यू 4 है, ये B की और C की वैल्यू 5 है। दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी उसमें क्या कैलकुलेशन करनी है, क्या ऑपरेटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग दूसरे डेटा आएंगे और वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सिंगल स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम का मतलब है कि स्ट्रिंग तो सिंगल होगी, डेटा अलग अलग होंगे। जैसे A=B+C है, तो अब B+C का मतलब कि B का डेटा मिला C का, तो एक प्रोसेसर तो B+C के कर रहा है, दूसरा प्रोसेसर प्लस C कर रहा है लेकिन डेटा अलग है, तीसरा प्रोसेसर भी प्लस C कर रहा है लेकिन डेटा अलग है। तो ये मल्टीपल डेटा स्ट्रिंग एक ही, यानी ऑपरेशन एक स्ट्रिंग का ही हो रहा है, जब तक पहले वो ऑपरेशन सभी डेटा पे नहीं होता तब तक अगली स्ट्रिंग नहीं आएगी। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रिंग, मल्टीपल यानी स्ट्रिंग्स अलग अलग है, डेटा स्ट्रिंग्स अलग अलग है, डेटा एक जैसा है। जैसे आप A=C+D, ये प्लस हो रहा है, उसी डेटा पे दूसरी इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई करिए, उसी डेटा पे तीसरी इंस्ट्रक्शन डिवाइड करिए। तो इस टाइप से ये आपका यहाँ पे इसके इसके तो इसके जो पार्ट्स हैं, वो इसका जो आर्किटेक्चर है वो हम बुक्स वगैरह में उसमें हम देख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करेगी, और जो इंस्ट्रक्शंस आई है प्रोसेसर के पास, प्रोसेसिंग यूनिट के पास, उसके पास डेटा भी मेमोरी से आ रहा है, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन आ गई, मल्टीपल डेटा है तो मल्टीपल डेटा आते जाएंगे और वो कैलकुलेशन करता चला जाएगा। इसी टाइप से सभी हैं, तो वो हम देख के इसको एक्सप्लेन, तो इसमें आप बुक्स वगैरह को और रेफरेंस कर लीजिए, बुक्स वगैरह लेके आप इसको कैलकुलेशन वगैरह जो करनी है आपको समझना है, उसको समझ के और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को आप करके और इसको ध्यान से, और टेलीफोनिकली कोई समझ में आए नहीं आए, फिगर जो दे रखे हैं बुक्स में वो समझ में नहीं आए, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए ऑब्जेक्टिव टाइप या उस डिस्क्रिप्टिव, तो आप टेलीफोनिकली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो उसके बाद कॉलेज में हम जब मिलेंगे तब इस टॉपिक पे हम और चर्चा करेंगे। तब तक आप इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स जो सिलेबस में दे रखी है, और पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप सोल्व कीजिए, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप को भी देखिए और डिस्क्रिप्टिव टाइप को भी देख के, और उसमें कहीं कोई दिक्कत आए तो आप हमें
डिस्कशन करने के लिए कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।